हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आपके लिए एक नई अपडेट और एक नई वैकेंसी की डिटेल लेके आए हैं, जो कि है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो पोस्ट है वो आउट हो चुकी है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 241 है। और कंप्लीट डिटेल हम देखेंगे कि इसको आप फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया इसके अंदर रखा गया है, और क्या आपके पास एग्जाम पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो फटाफट से हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये है आपके पास फरवरी 4 2025, यानी कि कल ही ये आपके पास नोटिफिकेशन आउट हुई है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें एडवर्टाइजमेंट में, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द इंडियन सिटीजन हु फुलफिल द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन एज ऑन 8/3/2025। तो 8 मार्च 2025 तक अगर आप इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और अदर एलिजिबिलिटी में आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 241 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और पोस्ट का नाम है जूनियर कोस्ट असिस्टेंट, नॉन गैजेटेड ग्रुप बी की ये पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है। और प्लेस्ड इन लेवल 6 पे मैट्रिक्स विद इनिशियल बेसिक पे 35,400, जो आपका बेसिक पे रहेगा इसके अंदर 35,400 यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। लेवल 6 की ये पोस्ट है, ग्रुप बी पोस्ट है। और आपका जो नॉन गैजेटेड पोस्ट है, जो अप्रोक्सीमेट आपके पास सैलरी बनेगी HR एक मिला के, वो 72,040 रुपये यहाँ पर बनने वाली है। अप्रोक्सीमेट सैलरी भी इन्होंने आपको बता दी है। और साथ ही साथ आपका जो ग्रेड पे है वो 4200 का यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो बेसिक पे आपके पास 35,400 की, और आपके पास अप्रोक्सीमेशन सैलरी लगभग 72,000 के करीब सैलरी रहेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 241 है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की। क्वालिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो बैचलर डिग्री, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन यहाँ पर जो है वो मांगी गई है, बैचलर डिग्री मांगी गई है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास जो है वो मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर आपको आना चाहिए, यानी कि 35 वर्ड पर मिनट की आपके पास स्पीड होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का आपको नॉलेज जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। एज की अगर बात करते हैं तो 18 से लेके और 30 साल तक की आपकी जो है एज है यहाँ पर मांगी गई है। तो कैंडिडेट शुड नॉट बिलो 18 एंड अबव 30 ईयर्स। तो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू जो आपको दिया जाता है वो मिल जाएगा। रिजर्वेशन वगैरह है। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर विद मल्टीपल चॉइस आंसर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस। तो आपके पास जो पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा, मतलब आपके पास 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर आपके पास 50 जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल इंग्लिश क्वेश्चंस होंगे इंक्लूडिंग कंप्रीहेंशन। तो 50 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल इंग्लिश के होंगे, 25 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि मैथ वगैरह आपके पास होगा, और 25 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इसको क्राइटेरिया में बांटा गया है। 25 तो आपके पास जो होंगे वो इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, विद कंप्रीहेंशन भी आएगा, ध्यान रखेंगे। अब सॉरी 25 क्वेश्चंस आपके पास जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, ठीक है। और 25 क्वेश्चन आपके पास जो है वो जीके के यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके साथ आप करंट अफेयर भी जोड़ सकते हैं। दूसरा जो होगा वो 25 क्वेश्चन जो होंगे, जो सेकंड होगा पेपर, वो आपके पास कंप्यूटर नॉलेज का होगा। 2 घंटे का एक साथ आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे फिर आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, 35 वर्ड पर मिनट इसमें स्पीड मांगी गई है, 10 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। जो पहला पेपर है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें आपके पास 50 की इंग्लिश, 25 का जनरल एप्टीट्यूड, 25 की जीके सीए, और आप ऐसा मान सकते हैं कि 25 का आपके पास क्या रहेगा, कंप्यूटर यहाँ पर रहने वाला। तो टोटल पेपर 125 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, जिसके अंदर आपको 202 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फिर आपके पास टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 10 मिनट का टाइम होगा। उसके बाद जो क्वालिफाई करेगा उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रीहेंशन, पैसेज, प्रीसिज राइटिंग और एसे राइटिंग होगा, जो जिसका टाइम होगा 2 घंटे का, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पर रखा गया है। आगे बात करते हैं जो टेस्ट है वो 128 टेस्ट सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं 28 स्टेट एंड यूटीज के अंदर। तो 128 टेस्ट सेंटर हैं 28 स्टेट और आपके पास यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। साथ ही साथ आगे बात करते हैं इसके फीस की। अगर हम बात कर लें तो जो
कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन टेस्ट फी ऑफ ₹1000। किसके लिए? ये जर्नल के लिए और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 250 रुपये रखी गई है SC ST एक्स सर्विसमैन और डिफरेंशियली एबल्ड फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो भाई ये फीस का देख लीजिएगा आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। स्टार्टिंग इसको आप अप्लाई कर सकते हैं 5 फरवरी से, यानी कि आज से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट जो है वो 8 मार्च यहाँ पर रखी गई है। तो 5 फरवरी से लेके आप 8 मार्च तक जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे दिया गया है द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एंश्योर दे फुलफिल द प्रीस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन, द एडमिशन एट ऑल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट, टाइपिंग एंड कंप्यूटर टेस्ट एंड द इंटरव्यू फॉर विच दे आर एडमिटेड बाय दिस रजिस्ट्री विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू देयर सेटिस्फाइंग द, कुछ ऊटपटांग सा दे रखा है, ऐसा कुछ है नहीं है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वही दी गई है, तो इंस्ट्रक्शंस आप देख लीजिएगा क्या है, और इसके अंदर कुछ मेन चीज़ है तो वो हम देख लेते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो दे रखा है आपको, TADA वगैरह कुछ यहाँ पर जो है वो नहीं दिया जाएगा, आई थिंक, हाँ नहीं है। और ठीक है, ये आपके पास स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ सेंटर बने हैं, जैसे बिहार में आरा में है, बिहार औरंगाबाद, तो ये स्टेट है जिस स्टेट में आपके पास जो है वो सेंटर बनाए गए हैं, और किस सिटी में सेंटर है वो ये है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि क्या दिल्ली चंडीगढ़ में भी यहाँ पर है कोई स्टेट में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, पुडुचेरी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो अगर हम देखते हैं तो जो सेंटर बनाए गए हैं वो बिहार में है, उड़ीसा में है, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली NCR में एक यहाँ पर जो है वो सेंटर बनाया गया है, दिल्ली में ही है। उत्तर प्रदेश के सेंटर हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। राजस्थान है, हरियाणा, हरियाणा में आपके पास 2 सेंटर हैं, हरियाणा में अंबाला और हरियाणा में कुरुक्षेत्र, तो हरियाणा के 2 सेंटर हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब में है यहाँ पर सेंटर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में है। ठीक है, और केरला, पुडुचेरी, और साथ ही साथ तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में है सेंटर, और छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। तो चंडीगढ़ का सेंटर यहाँ पर आई थिंक नहीं बनाया है, चंडीगढ़ के बजाय चलो अंबाला बन गया, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सेंटर है जहाँ पर आपके एग्ज़ाम होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कैंडिडेट वर्किंग इन द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बैंक PUCs विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट NOC फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये यहाँ पर एक मेन चीज़ है कि क्या इसमें इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इसकी जो इंटरव्यू, वैसे इंटरव्यू का इसमें इन्होंने यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है, जो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट विल ओनली बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, एंड दोज हु क्वालिफाई द सेट टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड एंड क्वालिफाई द इंटरव्यू बाय सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर आपके पास एक 5वीं चीज़ भी ऐड कर लीजिएगा, किसको? इंटरव्यू को। तो आपके पास यहाँ पर इंटरव्यू भी लिया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू भी लिया जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट कुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल नॉट एक्सीड द रेशो 1:3। ठीक है ना, तो यानी कि जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वो एक सीट पर, अगर एक सीट है तो एक सीट पर 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एक सीट पर 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए जो है वो यहाँ पर बुलाया जाएगा, तो इंटरव्यू भी जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास कंप्लीट नोटिफिकेशन थी, आप 5 फरवरी से अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की ये पोस्ट है। ठीक है, एग्जाम सिलेबस मैंने आपको बता दिया क्या रहेगा, और इसकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, इस एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।